हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 का लास्ट लेक्चर जो हमने एरर एनालिसिस में पढ़ा था, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, वहाँ पे मैंने आप लोगों को एरर में एडिशन सिखाया था, एरर में सब्ट्रैक्शन सिखाया था, एरर में मल्टीप्लिकेशन सिखाया था और इसके न्यूमेरिकल कराए थे। ये क्लियर रहा होगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं एरर इन डिवीजन एंड एरर इन हायर पावर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एरर इन डिवीजन की। इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, अदरवाइज ये समझने में दिक्कत होगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके एरर के टर्म पे कैसे लिखा जाता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू ए है और उसकी एरर है डेल्टा ए, तो उसको लिखते हैं ए प्लस माइनस उसकी एरर। इस तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है। तो सपोज दैट मैं डिवीजन की बात करने वाला हूँ, तो मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, पहली है कैपिटल ए, दूसरी है कैपिटल बी। और डेल्टा ए सपोज किया मैंने, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ कैपिटल ए। जो पहली फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल है उसकी एब्सोल्यूट एरर मैंने डेल्टा ए ले ली। ऐसे ही मैंने ले लिया डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। आज मैं क्या बात कर रहा हूँ, एरर इन डिवीजन। ये दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करता हूँ। सपोज दैट मैं ये फिजिकल क्वांटिटी ए और ये फिजिकल क्वांटिटी बी है, दोनों को डिवाइड करता हूँ। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो सपोज दैट वो नई फिजिकल क्वांटिटी जेड आ रही है। तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जेड, इसकी एरर क्या होगी मुझे पता करनी है। ए और बी की एरर मुझे पता है। तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 को उसकी एरर के टर्म पे लिख लेता हूँ। देखो ए की एरर कितनी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी की एरर कितनी है बताओ, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ऐसे ही बताओ जेड की एरर कितनी हो जाएगी, कुछ तो होगी ना, डेल्टा जेड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करें, क्या बताओ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप बताना जरा। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है, इसमें से जेड मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से जेड कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे जेड है तो 1 आ जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे इधर पे जेड है ही नहीं, तो अगर नहीं होता है कॉमन ले रहे हो तो अपॉन में आ जाता है जेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसमें से भी ए कॉमन लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस माइनस, क्योंकि ए बाहर चले गया, यहाँ पर ए नहीं है, डेल्टा ए के अपॉन में ही आ जाएगा। चेक करना है, अंदर भेजो दोबारा ऐसा ही आ जाएगा, पूरे के होल अपॉन में। यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है 1 प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेल्टा b अपॉन कितना हो जाएगा b। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ये a अपॉन b एक साथ लिख लेते हैं। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बच्चों इक्वल टू a अपॉन b एक साथ ले लिया मैंने। और इधर क्या बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और देखिए ये अपॉन में है ना, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इसको ऊपर भेजता हूँ तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। नीचे था ऊपर भेजा, नीचे था तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो 1 ऊपर भेजोगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सबको क्लियर। अब इक्वेशन 1 से बताओ तो a अपॉन बी को z बोलते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इस a अपॉन बी को z लिख सकता हूँ। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू z, a अपॉन बी की जगह z रख दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और साथ में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की होल पावर -1। देखो z से z क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग सुनेंगे, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करके मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, मेरी क्लास 11 की प्लेलिस्ट में 0 चैप्टर में होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर आपके पास कभी ऐसा हो 1 प्लस एक्स की पावर -n हो, ठीक है, और यहाँ पर को ध्यान रखना, इफ x वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू मैंने बोला 1 से बहुत छोटी हो, ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर -n का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है 1 - nx होता है। ठीक है,
आज देखो डेल्टा बी अपॉन बी है, डेल्टा बी छोटा है, डेल्टा बी को अगर बड़ी बी से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा आएगा, तो कह सकते हो ना कि x वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन टाइप का अगर कभी आपको दिखाई दे तो इसको लिखोगे 1 माइनस, मतलब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये पावर यहाँ आ जाती है 1 माइनस एन एक्स। तो देखो यहाँ पर को ये कब अप्लाई होता है ये ध्यान रखना, जब x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होती है। देखो आज डेल्टा बी मतलब बी की एरर हुई तो कमी होगी, और अपॉन बड़ी चीज़ से डिवाइड करें तो ये 1 से बहुत छोटा आएगा, तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन लगा सकता हूँ मैं, तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। 1 देखो ना पावर वाला ये साइन इससे मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी करोगे तो डेल्टा बी अपॉन बी। अब मैंने एक बात बताई थी कि माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 4 कंजिक्यूटिव जो चीज़ें आएंगी एक्सट्रीम वैल्यू के लिए प्लस माइनस के लिए वही आती है जो माइनस के लिए होती है, पीछे लेक्चर में बताया था मैंने, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ इसमें। मतलब ये समझ जाओ कि माइनस प्लस को प्लस माइनस से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इसके जस्ट बात का काम चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। नेक्स्ट में आएगा माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख देता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। 1 से 1 कैंसिल। मैं तुम्हें बताया था कि सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, अगर डेल्टा ए डेल्टा बी छोटी है तो छोटी छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे बहुत छोटी चीज़ आती है, तो देयरफॉर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बहुत छोटा हो जाएगा, और उसको अगर तुम ए बी से डिवाइड करोगे तो ये वेरी स्मॉल आ जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल लिख लेते हैं, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। एंड तो बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत छोटी होगी तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल कितना आया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, मतलब जेड की एरर अपॉन जेड की ट्रू वैल्यू इक्वल टू, इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डिवीजन में सेम किसकी तरह आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन की तरह आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में, ठीक है, जो हमारी एरर है वो कैसे आती है, देखना। हाँ, तो मैंने बोला अगर z इक्वल टू ए अपॉन बी हो, मतलब डिवीजन में हो दो फिजिकल क्वांटिटी, तो उस केस में z की एरर जो आती है प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल कभी कर लेते हो तो डेल्टा z अपॉन z, मतलब साइन से साइन को इक्वेट करते हो, इक्वल टू डेल्टा ए, मतलब a की एरर अपॉन a की ट्रू वैल्यू प्लस b की एरर अपॉन b की ट्रू वैल्यू। तो ये होता है डिवीजन के लिए एरर निकालने का फॉर्मूला। अब इसका एक न्यूमेरिकल लगा के अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, वैसे आप लोग चेक कर लेना, चलो ठीक है। देखो वोल्टेज दिया है V इक्वल टू दिया है बच्चों 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड करंट दिया है, करंट कितना दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और मुझसे बोला है रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस पूछा इसने, ठीक है।
रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कैसे लिखते हैं बताओ एरर के टर्म पे, तो इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं आर प्लस माइनस डेल्टा आर इसकी वैल्यू पूछी है बच्चों। तो सिंपल सा तरीका है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से सब जानते हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें आनी चाहिए फिर। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन कितना हो गया करंट। तो बताओ दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवीजन वाला बन रहा है, तो तुमसे रेजिस्टेंस पूछा है मतलब R प्लस माइनस डेल्टा आर पूछा है, तो पहले R निकाल लेते हैं। तो R तो सीधे निकल जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। देखो ना वोल्टेज में ये ट्रू वैल्यू होती है और ये इसकी एरर होती है, डेल्टा V हुआ, ये डेल्टा आई ये हुआ, ये V हुआ, ये I हुआ, समझ जाना। हाँ, तो V कितना है अपने पास देख लो, मैं इस पर लिख लेता हूँ 100 वोल्ट, और डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है 5 वोल्ट, और करंट की ट्रू वैल्यू कितनी है बच्चों 10 एम्पियर। देखो सॉल्व आपने ही करना है, सिर्फ मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ बताने के बाद। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालोगे कैसे, V अपॉन आई फॉर्मूला यूज करके। V कितना दिया है 100 अपॉन 10, तो 10 जा 100, तो रेजिस्टेंस ट्रू वैल्यू निकल गई। अब डेल्टा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा जेड अपॉन जेड के बदले कितना होगा आज, डेल्टा आर अपॉन आर, जेड के बदले ये हुआ ना, कंपेयर कर लो, इक्वल टू डेल्टा ए के बदले डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। बस यहाँ से डेल्टा आर निकाल सकते हो, डेल्टा आर अपॉन आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू निकल गई थी 10, और डेल्टा वी कितना दिया हुआ है 5 अपॉन वी की वैल्यू दी है 100 प्लस डेल्टा आई दिया है 0.2 अपॉन आई की वैल्यू दी है 10। तो निकाल लोगे ना यहाँ से, वैसे पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा ये आएगा 5 अपॉन 100 प्लस पॉइंट हटेगा तो 2 अपॉन 100, ठीक है। तो 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये 7 अपॉन 100 डेल्टा आर अपॉन 10। अब क्या होगा, देखो अब तो सिंपल निकल ही गया है, ये 10 से 100 10 टाइम कैंसिल होगा, तो डेल्टा आर इक्वल टू आएगा 7/10, या डेल्टा आर कितना आ जाएगा 0.7 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आंसर हमारा, इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस माइनस 0.7 ओम, ठीक है। तो डिवीजन में कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर किसी ने कुछ पूछना होगा तो आप लोग मेरे नीचे सोशल लिंक देता हूँ मैं, इंस्टा में पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी। मतलब इस तरीके से दिया हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हो ऐसी, कोई फिजिकल क्वांटिटी Q के बदले Z लिख लेता हूँ, Z ऐसे दी हुई, A की पावर L, B की पावर M, B भी कैपिटल बनाता हूँ, अपॉन C की पावर N। मुझसे बोलेगा ये फिजिकल क्वांटिटी Z ऐसे दिया है और Z की एरर बताओ गएगा, ऐसे करके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फिजिकल क्वांटिटी Z ऐसे दी है, मुझसे बोलेगा कि Z की एरर बताओ। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, कैसे ओपन करोगे, सीधे लिखोगे, देखो, और डेल्टा Z अपॉन Z लिखोगे, इक्वल टू A की पावर L है तो पावर आगे आएगी तो L डेल्टा A अपॉन A, फिर प्लस का साइन लगा दोगे, B की पावर M है तो पावर आगे आएगी तो M डेल्टा B अपॉन B लिखोगे, प्लस C की पावर N है ना, अपॉन वाला भी ऊपर ही चले जाता है, C की पावर N है तो पावर आगे आएगी डेल्टा C अपॉन C। तो अगर तुम्हारे पास जनरल फॉर्म पे हो तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करते हैं। अभी कैसे करते हैं इसका प्रूफ बताने से पहले आप लोगों को ये समझ में आया कि क्या करना है। डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल टू A की पावर L है, पावर आ गई डेल्टा A अपॉन A, B की पावर M डेल्टा B अपॉन B, और C की पावर N डेल्टा C अपॉन C। इस तरीके से लिखते हैं। याद तो हो गया होगा ना, एक्सपेंशन बहुत आसान है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं आता है बच्चों को, तो प्रूफ देख रहे हो।
ठीक है, इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे इसका एक्सपेंशन होता है। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखो बच्चों, ये इक्वेशन 1 है, लॉग ले लेते हैं दोनों जगह। अब आप लोगों को आई होप कि लॉग वॉग सब कुछ आता होगा, नहीं आता है तो लॉग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लॉग मैथमेटिकल टूल्स में मिलेगा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लॉग ले लेते हैं, तो लॉग z इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग a की पावर l b की पावर m अपॉन c की पावर n। देखो कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ लॉग के, जिन लोगों को नहीं आते हैं। लॉग m अपॉन n, बच्चों अगर लॉग m अपॉन n हो, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, लॉग अगर हमारे पास m अपॉन n हो तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग, बीच में कुछ भी ले लो, m माइनस लॉग, चाहे नेचुरल ले लो, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट लॉग m की पावर अगर n हो, पावर आगे आती है तो n लॉग m होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला, लॉग m इंटू n हो अगर, तो आएगा लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। और एक डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए आप लोगों को, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करते हैं, एक्स का करते हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तुम्हें कुछ आना चाहिए, तो मैंने दोनों जगह लॉग लिया। अब ये कितना जाएगा देखना, लॉग z इक्वल टू, देखो लॉग m, ये पूरी चीज़ को m लेते हो तो m अपॉन n बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो m है तुम्हारा a की पावर l b की पावर m, तो लॉग m अपॉन n लॉग m माइनस लॉग अपॉन वाला क्या है c की पावर n, ऐसा। अब देखो ये लॉग a इंटू बी दिख रहा है आपको, तो लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b, तो आ जाएगा लॉग a की पावर l लॉग a प्लस लॉग b की पावर m माइनस लॉग c की पावर n लॉग z। अब क्या करते हैं, लॉग m की पावर n जैसा बन रहा है, देखो m की पावर n में पावर आगे आ जाती है, तो आ जाएगा आप लोगों का लॉग z इक्वल टू, पावर आगे आएगी तो l लॉग a प्लस पावर आगे आएगी तो m लॉग b माइनस पावर आगे आएगी तो n लॉग c। क्लियर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब लिख लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, खाली d लिख देता हूँ, हाँ, d log z। वैसे किसी के रिस्पेक्ट में करोगे चाहो तो, ऐसी डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम, इस पूरे का क्या है, l log a इसका प्लस, देखो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो सब जगह d बाई किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ, इसलिए सिर्फ d लगा रहा हूँ। तो d l log a प्लस d m, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट भी रहते हैं, log b माइनस d डिफरेंशिएशन ऑफ n log c। अब जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, जैसे log z का डिफरेंशिएशन करना, ये वेरिएबल है, l कांस्टेंट है, l बाहर आ जाएगा तो d log a बचेगा, प्लस m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, d log b बचेगा, माइनस n बाहर आ जाएगा, d log c बचेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करता हूँ, log का डिफरेंशिएशन, log x का मैंने अभी बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये होता है 1 अपॉन x होता है, फिर साथ में क्या होगा, फिर इस x का भी करोगे तो ये होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है dx अपॉन x, शॉर्ट में सीख लो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log z कितना हो जाएगा, dz अपॉन z इक्वल टू l, डिफरेंशिएशन ऑफ log a कितना हो जाएगा, dA अपॉन a प्लस m, डिफरेंशिएशन ऑफ log b कितना हो जाएगा, db अपॉन b माइनस n, डिफरेंशिएशन ऑफ log c कितना हो जाएगा, dc अपॉन c। अब इन एरर, इसको अगर एरर के टर्म पे लिखना है तो बताओ, d को डेल्टा लिख दूं, तो डेल्टा z अपॉन z
इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी माइनस एन डेल्टा सी अपॉन सी। प्लस माइनस लगा देता हूँ दोनों जगह, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी। अब मैंने एक बात आप लोगों को बहुत बार बताई है कि माइनस प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। वो पीछे बता रखा था मैंने, इससे पिछले लेक्चर में आप लोग जाके देख लेना। तो ओवरऑल कैसा बना, ये माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना, प्लस माइनस एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी, माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख सकते हैं एन डेल्टा सी अपॉन सी। तो ओवरऑल प्लस माइनस कॉमन ले लोगे, तीनों जगह से ले लूँ मैं, ठीक है, यहीं पे कर लेता हूँ। तो कितना बचेगा, ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी। किसका एक्सपेंशन, अगर आपके पास z इक्वल टू है a की पावर l b की पावर m अपॉन c की पावर n, तो इसका एरर ये होता है। देखो अब छोटे छोटे दो एग्जांपल देख लो, हो गया ये, ठीक है। तो जनरल पावर का एक्सपेंशन इस तरीके से करते हैं, चाहो तो प्लस माइनस हटा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, z पावर आगे आएगी डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मुझसे बोल रहा है कि इसका एक्सपेंशन करके दिखाओ। किसका, इसने दिया है मुझे z इक्वल टू दिया हुआ है a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन NCERT का क्वेश्चन है, c d की पावर 3/2। इसका एक्सपेंशन करो, c की पावर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं। बताओ कैसे करते हैं, सिंपल, डेल्टा z अपॉन, इसने इसमें पूछा है मुझसे फ्रैक्शनल एरर बताओ, फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी ये पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला पता है ना आपको, फ्रैक्शनल एरर पूछिए इसने, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड की फ्रैक्शनल एरर बताओ कितनी होगी, या फिर अगर चाहो तो फ्रैक्शनल एरर को कैसे लिखता है पीछे मैंने बताया था, जो भी एरर है अपॉन ट्रू वैल्यू, ये मुझसे पूछा है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड पूछा है, तो पावर वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करता है भी मैंने सिखा दिया है तुम लोगों को, तो वही मेथड मैं यहाँ पे यूज करूँगा। देखो ये आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे इक्वल टू आएगा, पावर 4 है तो 4 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, ए की पावर 4 है, क्लियर। फिर बी की पावर 1/3 है तो प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी की पावर 1/3, ठीक है। फिर सी की पावर 1 है तो प्लस 1 डेल्टा सी अपॉन सी। फिर डी की पावर 3/2 है प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी, हो गया ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखना। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू दिया है a² b² अपॉन c रूट d, और परसेंटेज एरर दी है, a की परसेंटेज एरर, b की परसेंटेज एरर, c की परसेंटेज एरर और d की परसेंटेज एरर दी हुई है। क्या दी है, मैं इसी के जस्ट आगे लिख लेता हूँ। a की परसेंटेज एरर दी है 2%, b की परसेंटेज एरर दी है 4231 है, हाँ। a की दी है 4%, b की दी है 2%, c की दी है 3% और d की दी है 1%। और मुझसे पूछा है परसेंटेज एरर ऑफ x की परसेंटेज एरर कितनी होगी। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद है,
x की एब्सोल्यूट एरर, x की ट्रू वैल्यू इंटू 100%। तो ये पूछा है बच्चों उसने मुझसे, परसेंटेज एरर ऑफ x का मतलब ये होता है। तो खोलो इसको, वही कैसे होता है एक्सपेंशन। x को क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा x अपॉन क्या लिखोगे, x इक्वल टू a की पावर 2 है ना, तो 2 आगे आएगा डेल्टा a अपॉन a, फिर b की पावर 2 है प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस, देख c की पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो 1 डेल्टा c अपॉन c प्लस रूट d मतलब d की पावर 1/2, तो 1/2 डेल्टा d अपॉन d। अब परसेंटेज पूछा है ना, इंटू 100% पूछा है तो सब जगह इंटू 100 कर दो, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100%। अब देखो इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%, a की परसेंटेज एरर कितनी दी है 4%, 2 इंटू 4% प्लस 2 इंटू b की परसेंटेज एरर कितनी दी है 2% प्लस c की परसेंटेज एरर 3 दी है 3%, 1 ही था यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटू d की परसेंटेज एरर कितनी दी है 1%। बस सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 12, 15, तो यहाँ आएगा 15% प्लस 1/2 मतलब 0.5%, तो ये आएगा कितना 15.5%। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है 15.5%। सो ये था आप लोगों का एरर एनालिसिस का। थैंक यू।